हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ जिसमें हम लोग 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग जो 1500 ईडियम फ्रेजेस का कोर्स चला रहे हैं उसमें हम लोग क्या करें, रोज़ 30 ईडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। इसमें भी सेम चीज़ रहेगा, इसमें हम लोग रोज़ 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स जो है वो 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि एसएससी 1000, 1500 या 2000 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बीच घुमाता रहता है, उसी को बार बार रोटेट करके पूछता रहता है। हम लोग उसको पार करके 1500 ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा नीड रहा हम लोग और 500 भी करेंगे, क्योंकि हमें इसमें फुल मार्क्स लाना है। आप लोग को पता होगा, प्रीलिम एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, दैट मीन्स 4 मार्क्स आपका आता है। दैट मीन्स आप 50 मार्क्स से 4 मार्क्स का वेटेज है। पता है कितना वेटेज रहता है। और उसके बाद आप लोग का मेन एग्जाम में आपका 12 या 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, जो कि जिसमें 10 प्रीवियस ईयर से होते हैं, लगभग आसान होता है। 2-3 क्या होते हैं, आप थोड़े मुश्किल होते हैं या आपके लिए नए होते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो तीनों को भी क्रैक करेंगे। दैट मीन्स हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं 13 + 4 मार्क्स, दैट मीन्स 17 मार्क्स हमको पूरा लेना है। 250 मार्क्स से हम लोग को क्या लेना है, पूरा 17 मार्क्स ग्राफ करना है। और हमारा इसके साथ साथ हमारा ईडियम फ्रेजेस का कोर्स भी चल रहा है, और उसके साथ हमारा वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस का भी कोर्स चल रहा है, जो कि लगभग 15 या 16 सेशन अब तक खत्म हो चुका है। मैं धीरे धीरे आपको 47 सेशन पूरा डिलीवर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ आप एक बार वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आपका वोकाबुलरी मैं एक बार स्ट्रॉन्ग करवा दूँ, उसके बाद मैं ग्रामर पोर्शन के बाद जाऊँगा। ठीक है, जब भी जाऊँगा तो अच्छे से जाऊँगा, क्योंकि मैं जब भी जो कुछ पढ़ाता हूँ या खुद भी पढ़ता हूँ, मैं पूरा दम से पढ़ता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ, ताकि मुझे दोबारा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज ये कोर्स लेके आया हूँ। तो फिर चलिए आज के सेशन को या लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि एक आदमी जो फॉरेन कंट्री का है उसे क्या बोला जाएगा। एक बड़ा सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको उसे शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक विस्तृत एक सेंटेंस विस्तृत रूप से दिया जाएगा, आपको उसे छोटे वर्ड पे लिखना है। इसे हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फिर पहले चलिए हमारा आज का सेशन का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि कोई बाहर देश का आदमी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलियन, यानी कि विदेशी बोलेंगे। वो बाहरी आदमी है या विदेशी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलियन बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, एक चीज़ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि क्या हो सकता है, इनएविटेबल। ठीक है, क्या है, इनएविटेबल या अपरिहार्य, आपको आप जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसका और क्या हो सकता है, अनअवॉइडेबल भी हो सकता है, जिसको आप लोग क्या कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑन क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, आप जिसे अवॉइड नहीं कर सकते वो क्या होगा, अनअवॉइडेबल होगा या इनएविटेबल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु डज नॉट टायर इजिली, यानी कि जो क्या होता है, जो जल्दी टायर्ड नहीं होता है। टायर्ड मतलब क्या होता है, मतलब दुर्बल नहीं होता है, मतलब वो काम करता ही रहता है, वो साइमल्टेनियसली काम करता ही रहता है। हम उसको क्या बोलेंगे, इनडिफैटिगेबल। ठीक है, इनडिफैटिगेबल दैट मीन्स ना थकने वाला, जो थकता नहीं है, मतलब वो काम अपने उसको जो काम दिया गया वो करता रहता है, वो जल्दी थकता नहीं है। हम उसको क्या बोलेंगे, वन हु डज नॉट टायर इजिली, दैट मीन्स इनडिफैटिगेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ठीक है, आप लोग इसको क्या कीजिए, सिर्फ सिंपली इग्नोर कीजिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपोर का मिस्टेक है, इसको आप ग्रुप पढ़िए। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉयर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि भजन गाने वालों का समूह, जो लोग मिलके प्रेयर करते या भजन गाते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, कॉयर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट
वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसे समझा नहीं जा सकता, जो समझने में बहुत मुश्किल है, उसको क्या बोलेंगे? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आपका कंप्रिहेंशन आता है, आपका मतलब आपका जो एग्जाम होता है उसमें कंप्रिहेंशन पैसेज आता है, यानी कि आपको किस लिए दिया जाता है? कि आप उसे समझ पाए या कंप्रीहेंड कर पाए। तो इन मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स लगा है, ठीक है, क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्स यहाँ इन यूज हुआ है, तो इसमें क्या है? जिसमें जो चीज़ समझा नहीं जा सकता या समझ से बाहर, क्या होगा? समझ से बाहर, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। स्नो से क्या किया जाता है? ए डोम शेप्ड क्या होता है? ऐसे होता है, डोम शेप्ड ऐसे होता है, ठीक है। डोम शेप्ड क्या होता है? एक शेल्टर। शेल्टर किसको बोलते हैं? जिसमें आदमी रहता है। बिल्ड किया जाता है किस? स्नो से। स्नो पता है ना, बर्फ से किया जाता है। उसको क्या बोले? उसको हम लोग इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जो लोग रहते हैं वो इग्लू बना के रहते हैं। इग्लू पता है? वो जो स्नोज में एक घर बना के या शेल्टर बना के रहते हैं, वो डोम शेप्ड रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी कि आप किसको फोर्स के थ्रू काबू नहीं कर सकते, मतलब आप उसको काबू नहीं कर सकते। आप जितना भी फोर्स लगाओ वो आपके हाथ में नहीं आएगा या आपके काबू में नहीं आएगा। उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। पकड़ जाने में असमर्थ, पकड़ने में असमर्थ, आप जिसे पकड़ नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स आप उसे झेल नहीं कर पा रहे हो, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे। क्योंकि दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, आप जितना भी फोर्स लगा लो आप उसे क्या कर पा रहे हो? आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस। ये बहुत बड़ा, बहुत आलिशान बंगला जिसे बोलते हैं, मैंसियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंसियन, हवेली बोलते हैं। आप लोग तो ये सुने होगा, आओ कभी हवेली पे, जैसे कि मेम चल रहा था, आओ कभी हवेली पे, आप उसे याद रख सकते हो। मैंसन क्या होगा? एक हवेली होगा। दैट मीन्स ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस। ये बहुत बड़े बड़े लोग के पास हवेली होता है, ठीक है, या मोनार्ची के टाइम में भी होता था। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। जो एक साउंड होता है, कुछ भी साउंड है जिसको आपको सुना ही नहीं दे रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? आप इनऑडिएबल हो। ऑडिएबल का मतलब क्या है? ऑडिएबल मतलब जो कुछ सुना जा सके, आपको सुनने में आ रहा है। इन लगा है, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, यानी कि आपको सुनने में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जो सुनाई ना पड़ने वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑडिएबल बोलेंगे। दैट मीन्स ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? ए रैबिट्स ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि रैबिट कहाँ पे रहता है? ड्वेलिंग मतलब क्या? आप जिसमें रहते हो, आपका घर होगा ना, उस रैबिट कहाँ रहता है? ब्यूरो में रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरो, दैट मीन्स बिल। आपको पता है, आपको ये पता होगा रैट्स वगैरह कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं, मतलब वो जो अंदर में ब्यूरो होता है, वो ब्यूरो में वो लोग, उन लोग का ड्वेलिंग प्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, या अमाउंट उसको बहुत स्पीड से बोला, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशन बोलेंगे, यानी कि प्रोलिफरेट हो रहा है, यानी कि बहुत स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन क्या होगा? प्रसार होगा या फैलाव हो रहा है, या चारों तरफ फैल रहा है या उसका प्रसार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है? लिविंग इन द एयर, यानी कि जो एयर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरियल बोलेंगे। मतलब एयर में है, मतलब एयर में झूल रहा है, ऐसा कुछ को क्या बोलेंगे? एरियल बोलेंगे, यानी कि हवाई चीज बोलेंगे या मान सकते हैं। दैट मीन्स एरियल, लिविंग इन द एयर मीन्स दैट मीन्स एरियल, ठीक है। और उसके बाद हमारा वन वर्ड क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको ये बैरोमीटर पढ़ा चुका हूँ वोकाबुलरी के थ्रू, जो नॉर्मली उसका हमारा वर्ड पावर में डीजी का सेशन चल रहा है, उसमें मैं आपको रूट वर्ड के थ्रू पढ़ाया था। मैं अभी आपको वो फिर से याद करवा देता हूँ। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोला जाएगा? बारोमीटर बोला जाएगा। इसमें मतलब क्या है? ये बारोस से पहले बना है। बारोस मीन्स व्हाट होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। और मेट्रोन से बना है, मेट्रोन से बना है मेजरमेंट, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
बारोमीटर बोलेंगे, यानी कि वायुमान यंत्र बोलेंगे। ये आपको हिंदी का मीनिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए रूट वर्ड अगर पता होता आप लोग इसे आसानी से कर लेते, इसीलिए मैं तवज्जो देता हूँ कि आप लोग वो सेशन देखा कीजिए, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल। वो 47 सेशन खत्म कर देगा ना, जो अच्छे से उसको रिवाइज कर देगा, उसको बहुत आसानी होगी वर्ड को टैकल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सावेशन ऑफ साइट्स, यानी कि ह्यूमन का हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री हम लोग एक्सावेट करते हैं, यानी कि मिट्टी की खुदाई करके उसके बारे में जानते हैं। उसको क्या बोला जाएगा, आर्चियोलॉजी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, पुरातन तत्व या आर्चियोलॉजी बोला जाएगा, ठीक है। जो आपके हमारा जो आर्यंस थे या मेसोपोटामियंस थे या हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो कैसे, उसके बारे में कैसे आपको पता चला, वो आर्चियोलॉजी एक्सकैवेशन से पता चला। मतलब मिट्टी खोद के पिछले टाइम का, या 5,000 साल, 10,000 साल या 20,000 साल का लोगों का मतलब जीवन ही कैसा था, उसके बारे में उनके कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ मिलते हैं, जिससे हम लोग को मालूम चलता है ये लोग ऐसे थे या ये लोग का काम ऐसा था, उनके बारे में कुछ जानकारी मिलता है। वो कौन दिलवाता है, वो आर्चियोलॉजी दिलवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, यानी कि जो आदमी 2 लैंग्वेज सिर्फ बोल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल है या द्विभाषिक है। जैसे कि हमारा ये जो कोर्स चला है वो बाइलिंगुअल है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको हिंदी के थ्रू भी समझाता हूँ। तो बाइलिंगुअल मीन्स 2 होगा। और आप लोग याद कीजिए, मैं लोग 2 के लिए और एक रूट वर्ड बताया था, 1 मिनट आप लोग याद कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए उसका क्या है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ क्या है। डिचा, जिसमें हम लोग पढ़े थे डिचैटोमी। डिचैटोमी मतलब द्विविभाजन होता है। मैं सभी के थ्रू को कोर्स को लिंकअप करते जाऊंगा, इसके लिए इसको आपको फ़ायदा होगा, मैं रूट वर्ड भी बताता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट वन वर्ड पे। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स। मैप्स के थ्रू या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक शिप को आप समुद्र में लेके जा रहे हो, मतलब उसको रास्ता दिखा के जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नेविगेट बोलेंगे। यानी कि आप उसे नेविगेट करके जा रहे हो। मतलब गूगल मैप होता है, आप लोगों को पता है गूगल मैप, आप किसी जगह पे जाते हो, अननोन प्लेस पे जाते हो, तो क्या है, गूगल मैप यूज़ करते हो, तो आपको वो जगह लेके गूगल पहुंचाते, मतलब आप पहुंचते हो गूगल के मैप के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, नेविगेट करते हो, मतलब नेविगेशन करते हो, यानी कि नौचालना करते हो। इसका मीनिंग, रियल मीनिंग नौचालना करते हो, ये इससे आया है, वो गूगल मैप से यूज होगा, मगर ये शिप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी डिजीजेज के लिए, सभी जो रोग है उसके लिए, मतलब उसका उपाय है, उसको क्या बोलेंगे, पैनासिया बोलेंगे या रामबाण इलाज बोला जाता है। आप लोग जो हिंदी का मीडियम का स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता होगा रामबाण मतलब इलाज बोला जाता है, यानी कि क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, दैट मीन्स पैनासिया, ठीक है। आप लोगों को ये सब याद रखना पड़ेगा, ये धीरे धीरे याद रह जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ कितना घंटे का, आप लोग अगर 20-30 घंटा पढ़ते हो, मतलब वन वर्ड आपका ख़त्म हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसे रिवाइज करते रहो, ये पूरा आपका याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट वन वर्ड पे, वन हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि जो स्टाम्प कलेक्शन करता रहता है, हम उसको क्या बोलेंगे, फिलाटेलिस्ट बोलेंगे। ये पहले कैसे बना है देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फिलिन से बना है या फिल से बना है, फिलिन या फिल से बना है, दैट मीन्स लव करता होगा। और IST का मतलब आपको पता है, IST क्या था, यानी कि जो आदमी करता है, दैट मीन्स जो डाक टिकट का संग्रह करता है, यानी कि जो डाक होता है ना, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं डाक विभाग या डिपार्टमेंट में पोस्ट में काम करता हूँ, जो डाक टिकट का जो संग्रह करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलाटेलिस्ट बोलेंगे, जो आदमी करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं, वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी, यानी कि जो क्या होता है, जो म्यूजियम का चार्ज लेता है या आर्ट गैलरी का चार्ज लेता है, हम लोग उसको क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर, यानी कि संग्रह का जो संग्रहालय का क्या रक्षक होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। और एक जगह पे क्यूरेटर यूज होता है, क्रिकेट मैच देखते हो, अगर जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको पता होगा, जो पिचेस बनाते हैं, जो जहाँ पे 22 गज का क्रिकेट का फील्ड होता है, सॉरी फील्ड नहीं, मतलब पिच होता है, जो बनाता है उसको हम लोग भी क्यूरेटर बनाते हैं, हम लोग उसको क्यूरेटर भी बोलते हैं। ये कंफ्यूजिंग सवाल कभी आ सकता है, तो आप लोग इसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिसे आप प्लीज़ नहीं कर सकते, यानी कि कंटेंट नहीं कर सकते, कंटेंट या सेटिस्फाई,
या फिर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो उसको क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस। यानी कि उसको क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस या असंतुष्ट। आप उसे कंटेंट नहीं कर पा रहे हो या सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये दोनों का मीनिंग सेम है। अगर जो सेटिस्फाई नहीं होता है हम लोग इसका क्या बोले, और इसका फास्टिडियस का मीनिंग और एक हो सकता है, माल कंटेंट भी हो सकता है, माल कंटेंट। ठीक है, माल कंटेंट दैट मीन्स माल एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, कंटेंट मीन्स वह सेटिस्फाई होता है, तो माल कंटेंट क्या होगा, जो सेटिस्फाई नहीं होता है या असंतुष्ट होता है। ये इसका सिनोनिम होगा, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, यानी कि जो चीज़ जिसमें आग जल्दी लग सकता है उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल। ठीक है, क्या है, इनफ्लेमेबल बोलेंगे, या जलनशील बोलेंगे, यानी कि जो जल्दी आग पकड़ लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, या सेलिबेसी होगा या बैचलर होगा। ठीक है, जो शादी नहीं किया है, जैसे हम लोग शादी नहीं की है तो बैचलर होगा या सेलिबेसी होगा या अविवाहित जीवन होगा, अविवाहित जीवन होगा। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। ये क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, काम कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत सैलरी बहुत मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेक्योर। क्या बोलेंगे, सिनेक्योर बोलेंगे। ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा पद मिलेगा आपको जिसमें काम ना करना पड़े मगर ज़्यादा वेतन मिलेगा। ये आप लोग का एक हाइपोथेसिस है, या आप लोगों के पास एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होता है। वो ज़माना चला गया है, वो आजकल हम लोग काम करते हैं, बहुत काम पेंडिंग रहता है और बहुत काम करने को पड़ता है। ये तो फिर आप लोग ये सब इस दिमाग से निकाल दीजिए कि काम नहीं होता है, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। काम हमेशा रहेगा और आपको जो काम करेगा वो आगे जा पाएगा, जो काम नहीं करेगा वो आप अगर अपने काम को ठगोगे तो लाइफ भी आपके साथ ठगेगा या प्ले करेगा। इसलिए आप अभी जो काम कर रहे हो उस पर फुल एफर्ट मारो। अभी पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल एफर्ट मारो ताकि आपको उसमें जल्दी नौकरी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि जिसको क्या प्लेजर, खुशी क्या है, पेन क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे। यानी कि उसको किसी भी चीज़ का परवाह नहीं है, चाहे वो उसके साथ खराब हो रहा है या उसके साथ अच्छा हो रहा है, ही डज नॉट केयर, मतलब उसको कुछ परवाह ही नहीं पड़ता है, उसको हम लोग स्टोइक बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आई होप आपको पीछे का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब तक जितना पढ़ाया हूँ वो सबसे समझ में आ रहा है। अब इसको जितना बार आप खुद में रिवाइज करोगे वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, यानी कि क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, देख लीजिए। ए प्रीवियस केस मतलब पीछे कुछ हुआ होगा, दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल, मतलब वो जिसको हम लोग, हमारे पीछे के कुछ काम हुआ है जिसे हम लोग एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, या वो चीज़ जो काम हुआ होगा वो गाइड कर सकता है हमें, जो आगे जाने वाले चीज़ में मदद कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट बोलेंगे। यानी कि सपोज मान लीजिए आप जिस चीज़ में करते हो या जो कोई भी काम करते हो, एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ, किसी ने एक बहुत अच्छा, मतलब एक एक्सट्रीमली अच्छा काम किया है तो उसने एक प्रेसिडेंट सेट करके चला गया है। मतलब इस कॉलेज से आप सपोज मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप जिस कॉलेज से आए हुए, कोई वहाँ पे एक लड़का होगा जो बहुत अच्छा पढ़ता होगा या बहुत आगे गया होगा, गूगल में नौकरी करता होगा, ऐसा कुछ भी हायर अचीवमेंट किया होगा, तो उसने एक प्रेसिडेंट सेट करके चला गया है। वो एक प्रेसिडेंट सेट करके चला गया है। उसके पीछे जो आदमी आएंगे, उसके पीछे जो स्टूडेंट्स आएंगे या ज्वाइन करेंगे, उनके पास वो क्या मतलब वो आइडियल होगा कि हमें उससे भी बेहतर करना है या उसके जैसे करना है। वो उसने क्या होगा, जो पीछे वाला काम हो गया वो एक प्रेसिडेंट सेट करके चला गया। आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा, मिसाल, यानी कि कोई आपका पीछे वाला एक मिसाल छोड़ के गया है, या पूर्व उदाहरण, यानी कि प्रीवियस एग्जाम्पल, कोई एक अच्छा काम करके गया है जिसे हम लोग आगे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलता है, यानी कि पैर के थ्रू चलता है, उसको क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। ये कैसे बना है, पेडिस से बना है। पेडिस मतलब क्या है,
फुट होता है, उसमें से बना है, पेडेस्ट्रियन बना है, यानी कि पैदल यात्री, यानी कि जो पैदल चलता है उसको हम लोग पेडेस्ट्रियन बोल सकते हैं। यानी कि जो मतलब घूम घूम के, देखे होंगे पुराने ज़माने में घूम घूम के लोग गाँव में चीज़ बेचा करते थे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोला करते थे। ठीक है, हम तो फिर चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, अन ऑफिशियल पैडन। ठीक है, पैडन मतलब क्या है, क्षमा देना, यानी कि आप लोग उसको माफ़ कर रहे हो। ठीक है, अन ऑफिशियल पैडन क्या होगा, एमनेस्टी होगा। ठीक है, या राज क्षमा होगा, मतलब आप उसको माफ़ कर रहे हो। इसको क्या होगा, आप लोगों को पता होगा एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वहाँ पे क्या होता है, जो जिसको मतलब फांसी दिया जाता है, ऐसा कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, वो वहाँ पे केस कर सकता है या अपना याचिका जाहिर कर सकता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैंने जो क्राइम किया है। तो अन ऑफिशियल पैडन क्या होगा, एमनेस्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके थ्रू आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक चीज़ आप इसके थ्रू इसके पीछे देख सकते हो, अगर नहीं देख सकते तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक ओपाक बोलेंगे या ओपाक बॉडी बोलेंगे, यानी कि अस्पष्ट होगा पीछे का सीन, या मतलब आगे नहीं दिखा जाएगा। मतलब आप एक मतलब लकड़ी लेते हो या आयरन लेते हो, क्या होगा, आप उसके पीछे जो है देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते हो, मगर एक ग्लास के थ्रू आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, मगर उसका नेगेटिव, उसका ऑपोजिट क्या होता है, ओपाक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, यानी कि जो आदमी चाहता है वो मुझे कोई कंट्रोल करे या गाइडेड करे, या विलिंग टू बी गाइडेड। इसका क्या इसका मीनिंग क्या है, अमेनेबल। ठीक है, विलिंग टू गाइड, यानी कि खुशी से मानने वाला, आप उसे कुछ बोल रहे हो या उसको गाइड कर रहे हो या उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो अमेनेबल होता है। यानी कि विलिंग टू मतलब चेंज, उसको विलिंग टू चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर कुछ काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको कोई चेंज करवाना चाहते हैं, आप अगर खुशी खुशी चेंज हो जाते हो, उसको क्या बोलेंगे, अमेनेबल, यानी विलिंग टू चेंज या विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल होता है। ठीक है, यह हमारा आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड है। आई होप आप लोग अभी तक अच्छे से देख रहे हो, पूरा सेशन देख रहे हो, क्योंकि जब ये 2000 खत्म होगा ना, आपको तब फायदा मिलेगा। ये 4 इडियम वन वर्ड देख के आप छोड़ दोगे, आपको उसको उतना फायदा नहीं रहेगा। तो फिर देखते हैं हमारा आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड क्या है, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, यानी कि जो सोशल होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ग्रिगारियस बोलेंगे। पहले कैसे बना है देख लीजिए, ग्रेगिस या ग्रेक्स से बना है, दैट मीन्स हर्ड या फ्लॉक होता है। क्या होता है, हर्ड या फ्लॉक होता है, यानी कि जो ग्रुप में रहते हैं। हर्ड क्या होता है, सीप लोग जो ग्रुप में रहते हैं उसको हर्ड या फ्लॉक बोलते हैं। तो ग्रेगिस क्या होगा, समाज प्रिय या मिलनसार, यानी कि जो लोगों के साथ मिलकर रहता है, क्या होता है, या सोशल होता है, यानी कि जो लोगों के साथ, समाज के साथ सामाजिक होता है, हम लोग उसको ग्रिगारियस बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही वन वर्ड था। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी ये आशा करता हूँ आप लोग बाकी के सेशन भी देख रहे होंगे, जैसे कि वन वर्ड का चल रहा है और नॉर्मल वर्ड पावर मेडी नॉर्मल इसका सेशन चल रहा है। आप इस तीनों को मिला के देखिए और सबका एक एक अलग अलग कॉपी कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। जब ये सेशन सब खत्म होगा ना, लगभग मैं सोच रहा हूँ दिस विल टेक लाइक 2 मंथ्स कोर्स। ये जब खत्म होगा आपको पता चलेगा आप कितना अचीव कर चुके हैं वो। ठीक है, तो आपको और किसी प्लेटफॉर्म के तरफ नहीं जाना है, किसी पीडीएफ को नहीं ढूंढना है, मैं सभी चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। और सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं जब नया लेक्चर दूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ कमेंट सेक्शन में आके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा और आप आगे के सेशन से क्या चाहते हो, ताकि मैं अपना कोर्स उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं आज के सेशन को गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।